तो प्यारे साथियों, तो चलिए हम आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम आज क्लास 10th का जो है फिजिक्स उसको आज पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन उसको करवा रहे हैं। तो आप लोगों को इसमें एकदम बेसिक से बताएंगे, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाइट क्या चीज है, प्रकाश, यानी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, आप लोग तो पहले स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रकाश यानी प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लो लाइट रहेगा तो लाइट से हम किसी भी वस्तु को, अंधेरा में भी रहेगा, अगर प्रकाश मेरे पास है तो क्या करते हैं हम लोग उसको देख पाते हैं। तो वही कहता है प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश हमेशा किस में, सीधी रेखा में गमन करता है। कभी भी कोई भी लाइट होगा वो हमेशा किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। और कहीं भी मंद माने क्या होता है, निर्वात, कहीं मंद हवा में या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले अब हम इसमें एक चीज पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स का भी जानकारी हम लोग को होना चाहिए। तो देखिए भौतिकी क्या होता है, प्रकृति में यानी प्रकृति में जो होने वाला घटना है, क्रमबद्ध घटना, यानी क्रम जैसे कोई भूकंप आना, सुनामी आना, चक्रवात आना, ये सब को हम लोग जो माप तौल करते हैं यानी उसके बारे में मापी करते हैं, उस चीज को मापना किस में सीखते हैं हम लोग, फिजिक्स में। तो वही कहा है कि प्रकृति में होने वाले घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। यानी प्रकृति में जो घटना घट रहा है उस घटना के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी कहते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज के बारे में, किरण यानी रे। प्रकाश का जो रूप होता है वो किरण होता है। तो किरण क्या होता है, तो प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को हम लोग क्या कहेंगे, किरण। अगर मान लो कि हम टॉर्च को बार रहे हैं या कोई लाइट को, तो इसका जो रास्ता दिखाई देगा वो किरण होता है, किरण का ही लाइट रहता है वो। तो वही कहा है कि प्रकाश जिस पथ पे चलती है उस पथ को हम लोग किरण कहते हैं। और उसके बाद देखिए प्रकाश पुंज क्या दिया है, प्रकाश पुंज। तो जब एक से अधिक किरण को हम एक साथ लेकर के गुजारते हैं तो उसको हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी उसी को सीधी सी भाषा में देखो क्या दिया है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूहों को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, या इसी को हम लोग किरण पुंज भी कहते हैं। देख लीजिए दोनों नाम है, कभी कभी किरण बोल देगा। तो देखो किरण है इसलिए किरणों के समूह, प्रकाश है तो प्रकाश का समूह, ऐसी बोल सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश पुंज कहेंगे। पर प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। पहला हो गया समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज, ये 3 होता है किसका प्रकार, प्रकाश पुंज या किरण पुंज का प्रकार होता है। तो पहला क्या दिया है, समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, यानी एक ही दिशा में लाइट उसका जाए समान, करो ना, जिस प्रकाश पुंज या किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए समांतर रूप में है कि नहीं है, ये सब है ना। तो वही कहा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज। और दूसरा क्या दिया है, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, देख लीजिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देख लो यहाँ पे कोई बिंदु है और सारे का प्रकाश देख लीजिए, एरो से देखिए कि क्या सब मिल रहा है ना इस बिंदु पर जाकर के। तो वही कहा कि एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब देख लीजिए तीसरा क्या, अपसारी प्रकाश पुंज। क्या दिया है, अपसारी प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, यानी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो एक बिंदु से निर्गत होकर क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, वो
फैल जाता है। तो देखिए विभिन्न दिशा में कैसे फैला। सो देखिए अब यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से देखिए कि सब अलग अलग दिशा में जा रहा है कि नहीं। यह चित्र भी पढ़ लीजिएगा अच्छा से, इससे काफ़ी आसान होता है समझने में। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए और देख लीजिए। पहले तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।